आज वैशाली की सुबह वो थी जिसमें सभी पुरुष युद्ध के लिए निकलने वाले थे। वैशाली के एक बड़े से मैदान में सभी सैनिक अपने अपने दल में एक व्यवस्थित पंक्ति लगाकर एक के पीछे एक खड़े थे। वो पूरा मैदान सैनिकों से भरा हुआ था। एक तरफ पैदल सैनिक अपने हाथ में भाला और तीर लिए तैनात थे, तो उनके बगल में घुड़सवार अपने घोड़े के साथ तलवार लेकर खड़े थे। उनसे कुछ कदम की दूरी पर हाथी सवारी के साथ वैशाली के बड़े बड़े योद्धा अपने सभी अस्त्र शस्त्र लिए बैठे थे। इसी तरह अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के साथ सैनिक अपने अपने दल में खड़े थे। उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार विजय के ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। हर एक दल का अपना एक सेनापति था जो सबसे आगे अपने दल का नेतृत्व करने के लिए खड़ा था। महाराज, महामंत्री, सुमेर और सभी सेनापति के प्रमुख के साथ निकलने के लिए तैयार थे। सेनापति प्रमुख ने महाराज से कहा, महाराज, सारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। सभी आपके नेतृत्व और निर्देशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वैशाली के राजा ने कहा, सेनापति जी, हमारे पुत्र युवराज स्वर्णसेन कहाँ हैं? क्या वो आ गए हैं? इस पर महामंत्री सुमेर ने जवाब दिया, महाराज, हमने उनके पास खबर पहुंचा दी है, बस कुछ ही वक्त में आते होंगे। इसी दौरान युवराज स्वर्णसेन अपने कक्ष में युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे का भाव शून्य था। उनका मन इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपना सुरक्षा कवच पहनते हुए वो खुद को शीशे में देख रहे थे। सभी अपने हाथ में तिलक की थाल लिए महारानी उनके पास आईं। महारानी के चेहरे पर उदासी छाई थी। महारानी को कक्ष में प्रवेश करता हुआ देख युवराज ने अपने कवच को ठीक करते हुए कहा, माँ, हमारी तलवार लाकर दीजिए ना। महारानी ने देखा कि युवराज की तलवार को सुसज्जित एक बड़े से थाल में रखा गया था। युद्ध में जाने से पूर्व सभी योद्धा एक दिन पूर्व अपनी तलवार की पूजा करते हैं ताकि युद्ध में वो उनकी रक्षा कर सके, और इसलिए युवराज की तलवार भी फूलों से ढकी हुई थी। महारानी ने अपने दोनों हाथ से संभाल कर उस तलवार को उठाया और युवराज के पास आकर खड़ी हो गई। महारानी को उदास देखकर युवराज ने कहा, आपको क्या हुआ माँ? आज तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके पुत्र और पति दोनों ही वैशाली विजय के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युवराज की बात सुनकर महारानी की आंखें भर आईं। उन्होंने नम स्वर में कहा, परंतु पुत्र, हम ये युद्ध नहीं चाहते। हमारा हृदय डर से कांप रहा है। हमें पता नहीं, लेकिन हमें किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। महाराज को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन पुत्र, आप मत जाइए, आप रुक जाइए। इस युद्ध की भयानकता के बारे में सोच कर ही हमारा हृदय बैठा जा रहा है। महारानी के डर और मनोस्थिति को युवराज अच्छे से समझ सकते थे। उनके मना करने पर युवराज के चेहरे पर वात्सल्य से भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, माँ, ये युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, परंतु हम युवराज हैं और हमें अपने धर्म का पालन करना ही होगा। हमें इस युद्ध में जाना ही होगा माँ। ये बोलकर युवराज ने महारानी को हिम्मत देने की कोशिश की और कहा, माँ, आप डरिए मत। आपका पुत्र एक योद्धा है, रणभूमि में आखिरी दम तक लड़ने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए ये विजय तिलक लगाकर हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर सकें हम। युवराज की बातें सुनकर महारानी आगे कुछ न बोल पाई, लेकिन फिर भी उनका हृदय युवराज को भेजने से रोक रहा था। युवराज के जोर देने पर महारानी ने उनके माथे पर विजय तिलक किया और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि वो जल्द से जल्द विजयी होकर लौटे। युवराज अपनी तलवार लेकर वहां से निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ सरना भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। सुरसा के बाद उसे सैन्य बल में डाल दिया गया था और महाराज ने भी उसे युद्ध में शामिल होने के आदेश दिए थे, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। तभी युवराज स्वर्णसेन उसके पास पहुंचे और कहते हैं, सरना, पूरी सेना एक जगह तैनात हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। युवराज को देखकर सरना अपने मन की बात रोक ना सकी और कहती है, युवराज, कैसे धर्म संकट में फंस गए हैं ना हम। एक तरफ हमारा सैनिक धर्म है तो दूसरी तरफ हमारा कर्म है। अपनी जन्मभूमि वैशाली के प्रति हमें युद्ध लड़ना ही होगा और अपने दायित्वों का पालन करना ही होगा, लेकिन ये युद्ध हमें अपने ही मित्र सम्राट बिंबिसार से करना होगा। हमारा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है युवराज। सरना की बात सुनकर युवराज ने कहा, हम तुम्हारी बेचैनी समझ सकते हैं सरना, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये युद्ध होकर ही रहेगा, इसलिए अब हमें चलना चाहिए।
सरना के पैर युद्ध के लिए उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने वहां से निकलते हुए कहा, हमें देवी आम्रपाली से मिलना है युवराज। हम जाते जाते उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। आम्रपाली के बारे में सुन युवराज को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, सम्राट बिंबिसार का सच जानने के बाद क्या देवी आम्रपाली हमसे मिलेंगी? युवराज और सरना दोनों ही इस बारे में सोचकर बहुत चिंतित थे। पूरी वैशाली की सुबह युद्ध के ललकार के साथ हुई थी, तो वहीं आम्रपाली की सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। सारी रात वो अपनी खिड़की पर बैठकर चांद को निहारती रही और कभी सम्राट तो कभी खुद को कोसती रही। उसकी आंख के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे और चेहरे की चमक फीकी हो गई थी। उसने अपना श्रृंगार भी उतार दिया था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। एक साधारण वस्त्र में वो अपना सिर खिड़की पर टिकाकर एक अलग ही दुनिया में बैठी थी कि तभी किसी ने उसके द्वार को खटखटाया। इस आवाज को सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे चलकर द्वार के पास गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से सरना आकर उसके गले लग गई। तो वहीं उसके साथ ही युवराज स्वर्णसेन भी खड़े थे। सरना को इस तरह गले लगते हुए देखकर आम्रपाली ने युवराज की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। तब सरना ने व्याकुल स्वर में कहा, देवी, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। क्या पता इसके बाद हम दोबारा मिलें या फिर ना मिलें। सरना की बात सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। सरना को खोने का डर उसके मन में भी बैठने लगा था। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो सरना? तुम क्यों नहीं मिलोगी हमसे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी युवराज सामने आए और दोनों हाथ जोड़कर पछतावे भरे स्वर में कहते हैं, आम्रपाली, हमें क्षमा कर दीजिए। उस युद्ध को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ वैशाली है तो दूसरी तरफ हमारे मित्र, जिन्होंने हमारी सहायता की। युवराज को पछताते हुए देख आम्रपाली ने कहा, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है युवराज। आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं आम्रपाली, सम्राट जितने दोषी हैं उतना ही मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। यदि उन्होंने तुम्हारे लिए सच छुपाया तो मैंने भी वैशाली के लिए सच छुपाया। लेकिन आम्रपाली, ये सत्य है कि आज ये युद्ध तुम्हारे लिए हो रहा है और एकमात्र तुम ही हो जो सम्राट का क्रोध शांत कर सकती हो और इस युद्ध को रोक सकती हो। जैसे ही युवराज ने आम्रपाली को युद्ध रोकने के लिए कहा, आम्रपाली सोच में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस इंसान के सामने कैसे जा सकती है जिसने हर पल उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ निर्णय ले पाती, तभी एक सैनिक भागते हुए वहां पर आया और युवराज और सरना से कहा, जल्दी चलिए युवराज, महाराज सेना का निरीक्षण शुरू कर चुके हैं। कुछ ही देर में शंखनाद होते ही युद्ध भी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर आम्रपाली की घबराहट और बढ़ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तभी वहां से जाते हुए युवराज ने कहा, सब कुछ आपके हाथ में है देवी आम्रपाली। हमें उम्मीद है कि आप उचित निर्णय लेंगी। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन और सरना आम्रपाली से विदा लेकर चले गए। लेकिन आम्रपाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सम्राट के पास जाए या फिर ना जाए। वो कैसे इस युद्ध को रोके। वैशाली की सीमा से बाहर एक बड़े से मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। सम्राट बिंबिसार सभी योद्धा और अंतेनाग के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सबसे आगे खड़े थे। वो सामने वैशाली की सेना को देख रहे थे। वैशाली की सेना के सामने वैशाली के राजा के साथ उनके अगल बगल एक तरफ सरना तो दूसरी तरफ युवराज स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर खड़े थे और उनके पीछे उनकी विशाल वैशाली की सेना खड़ी थी। उन्हें देखते हुए अंतेनाग ने सम्राट को समझाने की कोशिश की और कहा, सम्राट, सामने न सिर्फ आपके शत्रु बल्कि आपके मित्र भी खड़े हैं। क्या आप अब भी ये युद्ध करना चाहते हैं? क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु एक बार पुनः विचार कर लीजिए। अंतेनाग की बातें सुनकर सम्राट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अंतेनाग, मुझे आश्चर्य है कि तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन जहाँ स्त्री का अपमान होता है उसे बार बार नीचा दिखाया जाता है, वहाँ युद्ध होना तय है। ये बोलकर उन्होंने आगे कहा, महाभारत का युद्ध याद है ना तुम्हें? जब द्रौपदी का बीच सभा में चीर हरण हुआ था, तब महाभारत ने जन्म लिया था। लेकिन यहाँ तो आम्रपाली का ना सिर्फ सभा में बल्कि पूरे नगर के सामने हर दिन चीर हरण किया जाता है और उसका जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो उसे रोक न सका। इसलिए अब ये युद्ध नहीं रुकेगा और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम भूल जाएंगे कि वो हमारा मित्र है। वो ये कह ही रहे थे कि सामने से वैशाली की तरफ से भगवा रंग का झंडा लहराया जाने लगा। ये एक संकेत था
युद्ध शुरू होने से पूर्व दोनों राजा आमने सामने होकर एक आखिरी बार इस युद्ध के लिए निर्णय लेते हैं। उसी का पालन करते हुए सम्राट बिंबिसार ने भी अपना लाल रंग का झंडा लहराकर उनसे मिलने का संकेत दिया। थोड़ी देर में वैशाली के राजा युवराज स्वर्णसेन सेनापति प्रमुख और महामंत्री सुमेर के साथ आगे बढ़े, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट भी सेनापति और अंतेनाग के साथ आगे बढ़े। दोनों ही अपने सैनिकों से करीब 200 कदम की दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने आकर रुक गए। सम्राट चुप थे, जैसे वैशाली के राजा की आंखों में घूर कर देख रहे थे। युवराज स्वर्णसेन अभी भी एक उम्मीद के साथ सम्राट की तरफ देख रहे थे। तभी वैशाली के राजा ने कहा, सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं कि हमें आपको पहचानने में भूल हो गई। हमने भरी सभा में आपका अपमान किया, लेकिन आपने पहले यदि हमें इस बारे में बता दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें क्षमा कर दीजिए कि हम आपकी बात न समझ पाए। महाराज के इतना कहते ही सम्राट ने उनकी बात को बीच में काट दिया और कहा, अगर समझाने से कोई समझ जाता तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को महाभारत में उतरना ही नहीं पड़ता। भूलिए मत महाराज, जिस राज्य में दुर्योधन जैसे अभिमानी राजा हो, वो राज्य के पतन का कारण बनता ही है। सम्राट की कठोर बातें सुनकर महाराज का मुंह बंद हो गया। तभी युवराज ने कहा, सम्राट, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। इस युद्ध से किसी का कोई हित नहीं होने वाला है। युवराज, क्या करना है और क्या नहीं, अब इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब युद्ध तभी समाप्त होगा जब आम्रपाली आजाद होगी। सम्राट की बात सुनकर महाराज ने कहा, सम्राट, यदि आप कहें तो हम शांति से चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर और इसका समाधान भी निकाल सकते हैं। तो ये सुनकर सम्राट ने सीधे सीधे कहा, तो फिर ठीक है, देवी आम्रपाली को अभी इसी वक्त नगरवधु पद से मुक्त किया जाए और उसके साथ ही इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया जाए। युद्ध को हम अभी के अभी खत्म कर देंगे। महाराज सम्राट की बात पर विचार करने लगे, लेकिन सुमेर को अब डर लग रहा था कि कहीं महाराज अपनी बात से पलट ना जाएं। इसलिए उन्होंने उनके कान में जाकर कहा, महाराज, ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा, अन्यथा वैशाली की प्रजा आपके बारे में क्या सोचेगी कि अपनी नगरवधु को भी आप बचा न सके, बल्कि अपने प्राण और सिंहासन को बचाने के लिए उन्हें सम्राट के हाथों सौंप दिया। महाराज, आप निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। नगरवधु पद हट जाने से वैशाली में धन की आवाजाही बंद हो जाएगी और बिना राजकोष के भी इस राज्य का सर्वनाश ही होगा। सुमेर की बात सुनकर महाराज ने सम्राट की बात को टाल दिया और कहा, आप हमसे इस युद्ध के बदले हमारी नगरवधु को लेना चाहते हैं और ऐसा कभी नहीं होगा सम्राट, अब ये युद्ध होकर ही रहेगा। युवराज महाराज को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महाराज अपनी जिद पर अड़ चुके थे और वो वहां से वापस अपनी सेना के पास आ गए। सम्राट अंतेनाग के साथ वापस लौट आए। दोनों ने ही अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए निर्देश दिया और युद्ध का शंखनाद शुरू हुआ। एक के बाद एक लगातार विजय, शक्ति और ऊर्जा का शंखनाद हुआ, जिससे पूरा मैदान गूंज उठा। सभी सेनापति अपने सैनिकों को निर्देश देते हुए आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले पैदल सैनिक दौड़ते हुए एक दूसरे से जा भिड़े। सम्राट बिंबिसार ने चिल्लाते हुए अपनी सेना से कहा, आज न सिर्फ अपनी मगध की प्रतिष्ठा के लिए बल्कि एक स्त्री के सम्मान के लिए भी आपको लड़ना है। इस नारी शक्ति के अस्तित्व को बचाने के लिए आपको लड़ना है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें उसकी कसम है, वैशाली को अपनी माँ के लिए मुक्त कराना है, नारी की आजादी के लिए लड़ना है। तो वहीं वैशाली के राजा अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए चिल्ला रहे थे, वैशाली की स्वतंत्रता हम कभी समाप्त नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं होने देंगे। अपने अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे। पैदल सैनिकों के आगे बढ़ते ही सभी घुड़सवार अपने सेनापति के निर्देश से आगे बढ़ गए। अंतेनाग और सम्राट बिंबिसार भी आंख में क्रोध लिए हर हर महादेव चिल्लाकर वैशाली की सेना की तरफ बढ़ने लगे। तो वहीं सरना, युवराज स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर भी सभी सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी तलवार निकालकर सम्राट की सेना की तरफ बढ़ गए। वो सब एक साथ जय मां शक्ति ऐसा चिल्लाकर सम्राट की सेना से जा भिड़े। चारों तरफ सैनिकों के चीखने की आवाज गूंजने लगी। सब एक दूसरे को बुरी तरह से काट रहे थे। सभी आसमान को चीरते हुए तीरों की बरसात होने लगी। दोनों ही सेनाएं अपने अपने तीर एक दूसरे की तरफ छोड़ रहे थे। एक के बाद एक तीर जाकर सैनिकों को लग रहे थे, जिससे सैनिक तुरंत मौत के गाल में समा रहे थे।
जहां जमीन पर सैनिकों के दौड़ने की वजह से धूल का बादल छाया हुआ था, तो वहीं आसमान में बरसते हुए तीर किसी बारिश की बूंदों के समान प्रतीत हो रहे थे। पूरा मैदान भयानक दृश्य से भर चुका था। खून की नदियां बहने लगी थी, धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और आसमान इस दृश्य का साक्षी था। लेकिन तब भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? क्या आम्रपाली इस युद्ध को रोक पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।